नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल क्रैक नेक्स्ट में। मैं मुदित सिंह आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है डेट 24 जून 2020 और डेली मॉर्निंग करंट अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज की वीडियो की तरफ, जो कि आज के दिन भर की सब कुछ करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स में आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल पर रेगुलर विजिट करिए। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स, जीएस, जीके जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उनकी सिलेबस ओरिएंटेड मटेरियल्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में जिस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है, तो उसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा जो है दोस्तों महानदी कोलफील्ड्स उड़ीसा में ही है। और हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जो है यहाँ 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोलफील्ड्स माइनिंग इंडस्ट्री जो है उड़ीसा काफ़ी रिच माना जाता है दोस्तों। तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है ने वहाँ 60,000 करोड़ रुपए की वहाँ निवेश की योजना तैयार की है। तो ये उड़ीसा में है दोस्तों। तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विजय खंडूजा को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, विजय खंडूजा जी जो कि अभी विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे, मिनिस्ट्री में जो ये कार्यरत थे, इन्हें जिम्बाब्वे में जो भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जिम्बाब्वे दोस्तों अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और विजय खंडूजा जी जो है भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं जिम्बाब्वे में। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व संगीत दिवस जिस दिन मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस दोस्तों जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको पता है कि विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 जून को हमारा विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ 21 जून को दोस्तों जो मनाया जाता है हमारा विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। और इस साल भी यह 21 जून को मनाया गया। इसकी जो थीम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी जो थीम है वो इस वर्ष कोविड-19 के चलते नहीं दी गई, क्योंकि ये मनाया ही नहीं गया दोस्तों। बहुत उस स्तर से नहीं मनाया गया जिस स्तर से ये हर साल मनाया जाता था। इस बार कोविड-19 के चलते इसको उतना धूमधाम से नहीं मनाया गया, इसलिए इस साल इसकी थीम अनाउंस नहीं की गई। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो दोस्तों ये थी विद्याबेन शाह। कौन थी? ये थी सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर थी ये विद्याबेन शाह जी, सोशल वर्कर थी। इनका जन्म दोस्तों, विद्याबेन शाह जी का जो जन्म था वो 7 नवंबर 1922 को जैतपुर में हुआ था दोस्तों। जैतपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल सकता है। ये 1922 में 7 नवंबर 1922 में इनका जन्म हुआ था। ये सोशल वर्कर थी दोस्तों। ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए ये इनका NGO था, वो कार्य करता था। ये दोस्तों इनको 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहला अनऑफिशियल प्रेसिडेंट नियुक्त किया था दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अनऑफिशियली इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो चलते दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूर की है। हाल ही में विश्व बैंक ने जिस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है। तो दोस्तों ये राशि मिली है, मंजूर हुई है बांग्लादेश की।
इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को अभी हाल ही में दोस्तों खबरों में था कि विश्व बैंक ने जो है 1.05 बिलियन डॉलर की राशि को जो है मंजूर कर लिया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वर्ल्ड बैंक ने अभी इनको जो है कोविड-19 से निपटने के लिए इसकी घोषणा की थी। तो इसकी बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से इसकी रिक्वेस्ट भेजी गई थी 1.05 बिलियन डॉलर्स की। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको अप्रूव किया है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका दोस्तों विश्व वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन जिस दिन किया जाता है इसका किया जाता है दोस्तों 21 जून को। तो दोस्तों 21 जून को डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्योंकि 21 दिन को जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट डे आपको अभी मिल चुके हैं, इंटरनेशनल योगा डे, और दूसरा जो है अभी वर्ल्ड म्यूजिक डे, संगीत दिवस, और तीसरा ये विश्व हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को मनाया गया है दोस्तों। और ये मनाया क्यों जाता है दोस्तों? हाइड्रोग्राफी की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोग्राफी, जो हाइड्रोग्राफी की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष जो इसका थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको कभी कभी आपसे थीम्स भी पूछे जाते हैं, थीम्स। इस वर्ष जो इसका जो तो दोस्तों थीम था वो था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। जो दोस्तों ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मिल सकता है आपको आने वाले आपके एग्जाम्स में। तो इसका जो इस वर्ष का थीम था वो था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आज अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है दोस्तों। तो अभी आने वाले समय में जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2030 में जो वर्ल्ड कप होना था, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होना था, उसमें कई देशों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, जिसमें एक देश था जापान। अभी हाल ही में जापान ने अपनी दावेदारी वापस लेने की घोषणा की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ अब पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा दावेदारी किसने पेश की है अपनी, लेकिन ये बहुत कम अवसर देखा जाता है जब कोई देश अपनी दावेदारी वापस लेता है दोस्तों। तो इस बार एक बार तो हाल ही में जापान के ने जो है फुटबॉल संघ ने 2023 की जो महिला वर्ल्ड कप की दावेदारी से मेजबानी करने की दावेदारी से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने हाल ही में जिस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में जिस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि चाइना और इंडिया की जो टेंशन चल रही है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोस्तों, इसके बारे में आपको एक दिन अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाएगा कि ये टेंशन क्यों हो रही है और क्या हो रही है। क्योंकि LAC का निर्धारण में जो भारतीय परसेप्शन है, भारतीय विजन है, वो वर्जन है वो कुछ और है, और चाइनीज़ वर्जन कुछ और। इसके चलते जो बॉर्डर पे क्लैश हुआ है दोस्तों, तो उसके चलते बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का एक मुहिम शुरू हुई है। इसके मद्देनजर भारोत्तोलन महासंघ ने जो है चाइनीज़ जो उनके देश के जो उपकरणों में चाइनीज़ जो उपकरण होते हैं उनकी इस्तेमाल में रोक लगा दी है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तो हाल ही में हमारा अगला क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में जिस स्थान पर पहुंच गए हैं। तभी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पे पहुंच गए हैं दोस्तों 9वें स्थान पर ये पहुंच गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में लिस्ट जारी हुई थी वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट की, इसमें मुकेश अंबानी जी को 9वां स्थान मिला था दोस्तों। और एज यूजुअल जो फर्स्ट पोजीशन में मिला था वो जेफ बेजोस को मिला था दोस्तों, जेफ बेजोस को। अगर आपसे दोस्तों में पूछा जाए कि सबसे रिचेस्ट इंसान, सबसे धनी इंसान कौन है, तो शायद जेफ बेजोस। ये अमेजन के मालिक, जो कंपनी आपने सुना होगा अमेजन,
अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनको टॉप शामिल है। और मुकेश अंबानी जी इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग की घोषणा की है, तो वह राज्य है दोस्तों, आप इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है 90 दिन के अंदर दोस्तों राज्य के हर घर में टेस्टिंग की घोषणा की है। टेस्टिंग दोस्तों कोविड-19 की कोरोना महामारी की जो महादर है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है दोस्तों। तो इसके मद्देनज़र आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 3 महीनों में जो 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी आंध्र प्रदेश सरकार। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने जो वहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं इसके लिए। तो देखते हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि अगले 90 दिनों में राज्य के हर घर में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। वे हाल ही में सेतुरामन पंचनाथन जी के बारे में आपको बताते चले दोस्तों कि इनका जन्म जो है वो 24 जून 1961, 24 जून 1961। और दोस्तों आज भी 24 जून ही है, तो हम डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, हैप्पी बर्थडे सर। और उन्हीं को जो है अभी भारत राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया था। और ये इस समय दोस्तों एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर दोस्तों, ये रिसर्च फाउंडेशन मेंबर ऑफ रिसर्च फाउंडेशन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, इनको जो है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजेंद्र गोयल माफ़ करिएगा, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ। वे कौन थे दोस्तों? राजेंद्र गोयल जी एक क्रिकेटर थे। ये एक क्रिकेटर थे जिनका भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1942 में। इनका निधन जो हुआ था दोस्तों वो 20 सितंबर 1942 को हुआ था। 1942 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था राजेंद्र गोयल जी का। 1958 में इन्होंने अपना पहला डेब्यू मैच खेला था हरियाणा वर्सेस सर्विसेज की, और ये हरियाणा की तरफ से ही दोस्तों खेलते थे। और ये हरियाणा वर्सेस सर्विसेज में इन्होंने अपनी पहली बार मैच खेला था अपना। और इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये रणजी ट्रॉफी जो है फर्स्ट क्लास की रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हैं दोस्तों। करेंट टाइम में भी अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला संभवतः आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये है कि हाल ही में किसे योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? हाल ही में किसको जो है योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुष्का शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अनुष्का शर्मा को जो है हाल ही में अनुष्का शर्मा को योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योग को बढ़ावा देने के लिए इनको आयुष मंत्रालय में अनुष्का शर्मा को शामिल किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मेरा दावा है कि ज़रूर साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो पे माध्यम पे हमारे चैनल्स पे आप रेगुलर विजिट करिए, और आपको इसमें डेफिनेटली इम्प्रूव, अगर आपको कोई हमें सजेशन देना हो, कोई सुझाव देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पर जाते जाते आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।